भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम मकर संक्रांति पर दीपदान कहाँ करें। तो भक्तों 14 दीपों का दान किया जाता है। तो वो दान हमने कब करना है? तो भक्तों हमने सुबह स्वच्छ होकर हमने दीपदान करना है। तो वो हम दीपदान कौन से करें? तो चलो दर्शन कराते हैं आपको। छोटे लाला है तो हमारा जो पहला दीपदान होगा वो अपने घर से ही किया जाएगा, यानी कि अपने मंदिर में जहाँ हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाया है वहाँ पर ही किया जाएगा। तो हमारे कान्हा जी, तो इनका श्रृंगार का दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के श्रृंगार का दर्शन कर लीजिए। मैंने रेड कलर की इनको ड्रेस पहनाई है और इसमें कंट्रास्ट कलर का था, तो इनको मैंने चुन्नी ग्रीन कलर की पहनाई है। तो और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, तो इनके दर्शन कर लीजिए। तो हम सबसे पहला दीप जो है मिट्टी का दीप कहाँ जलाएंगे? अपने मंदिर में, अपने जहाँ हमने लड्डू गोपाल जी को पधार रखा है। तो ये ले लिए मैंने मिट्टी के दिए। तो ये दिए जो हैं ये कोरे होने चाहिए जो हम जलाएंगे अपने मंदिर में। तो इनको क्या कर लेंगे, जो ये कोरे दिए सबसे पहले मैं इनको धो लूँगी, और धोने के बाद ना ये मिट्टी के दिए कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो इनको धो लेते हैं, और इसमें हम जो जलाएंगे दिए वो कौन से तेल से जलाएंगे? वो जलाएंगे तिल के तेल से। बेस्ट है, सबसे अच्छा तिल का तेल है। और यदि आप सरसों के तेल में शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल में दीप जलाएंगे तो उसमें काले तिल डाल लेंगे। तो मैं इनको धोकर लाती हूँ पहले, और धोकर इसमें फिर मैं बना लूँगी बाती। तो आप चाहें तो गोल बाती भी बना सकते हैं और चाहें तो लंबी बना सकते हैं। तो मैं बाती भी बनाती हूँ और करती हूँ तैयारी। तो मैंने सभी दीपों में बाती बना ली है, और एक प्लेट में बना लिया है सतिया। जो भी हमें थाली चाहिए उसमें हमने कोई भी छोटी थाली लेकर, क्योंकि इसमें हमने गंगा जी को विराजमान करना है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर तिल का तेल। तो इसमें तिल डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सरसों के तेल का दीप जलाते हैं तो इसमें हम फिर काले तिल डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, घर में ही जब हम नदियों में नहीं जा पाए तो सबसे पहले हम शुद्ध जल जो है इसमें डाल लेंगे। और इस तरीके से डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल। और सतिया हमने, क्योंकि खाली जब हम गंगा जी का स्नान कराएंगे यानी कि गंगा जी को दीप दान करेंगे तो खाली बिना सतिये के हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने सतिया बना लिया। तो अब इसमें हम गंगा जल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिल का तेल सभी दीपों में डाल लेंगे और इनको भर लेंगे। और हमने ये जो काम करना है ये सुबह स्नान करने के बाद ही करना है। तो हमने भी अपने जिस में भी बाल्टी में हम स्नान करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, गंगा जल और तिल डाल लेंगे और उसके बाद उसमें स्नान करेंगे। तो भक्तों माघ जो है वो 14 तारीख से संक्रांति के साथ साथ शुरू हो रहा है, और 13 तारीख की इस बार है पूर्णमासी। तो ये पूर्णमासी के बाद जो 14 तारीख आ रही है तो वो आ रही है माघ, शुरू हो रहा है उसमें। यहाँ पर मैं जो हूँ सारे दीप प्रज्वलित कर लूँगी, 14 के 14 दीप। और उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये 14 दीप जला लिए हैं। तो इन्हें प्रज्वलित करने के बाद पहला दीप तो हमने कहाँ रखना है, अपने जहाँ पर हमारा मंदिर है, जहाँ हमने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रखा है। तो मैं एक दीप तो यहाँ पर रख दूंगी। तो ये जो मैंने गंगा जल डालकर ये थाली में तैयार की है, तो ये है गंगा जी। तो एक दीप हम गंगा जी को दीपदान कर देंगे।
और एक दीपदान हम मंदिर चले जाएंगे तो शिवालय में दान कर देंगे। तो शिवालय में बेलपत्री, बरगद, पीपल, ये 3 वृक्ष वहाँ हमको आसानी से मिल जाते हैं। और एक मिल जाता है हमें अशोक का वृक्ष। तो हम 3-4 दीपक वहाँ जला देंगे और एक दीपक जला देंगे गौशाला में। तो भक्तों ये है नरदेश्वर शिवलिंग। तो हम अपने शिवलिंग घर में ही है तो मैं यहीं पर जला दूंगी और आप मंदिर में भी जला सकते हैं। और अगर ऐसे आपके पास कोई शिवलिंग है तो आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। तो एक दीपक हम अपने घर की दहलीज पर रख देंगे। तो एक दीपक हम दक्षिण दिशा में रख देंगे जो हम रख देंगे पितरों के लिए। तो एक साइड में कोने में रख देंगे हम पितरों के लिए। एक दीपदान हम अपनी तुलसा जी के वृक्ष में दे देंगे। तो ये हमारी तुलसा जी हैं तो इसमें दे देंगे। और एक रख देंगे आंवले के पेड़ के पास और एक रख देंगे अशोक वृक्ष के पास। तो बट वृक्ष, पीपल और गौशाला और बेलपत्री और शिवालय का दीपक, जो ये 4-5 दीपक हैं, ये हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर प्रज्वलित कर देंगे। तो इस समय तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ, मैं घर पर ही जो आसानी से आप जला सकते हैं दीप, तो मैंने आपको ये बता दिए। तो आप इस तरीके से 14 दीपों का दान कर सकते हैं। तो आंवले में, बट वृक्ष में, पीपल में किसने की होती है? विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो ये जो है विष्णु भगवान के प्रति दीपक जलाया जाता है। तो और ये शनि ग्रह को भी शांत करता है। पीपल में जो दीप जलाया जाता है तो क्या होता है, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो आप यदि आटे का दीप जला रहे हैं तो आटे का दीपक भी आप जला सकते हैं, मिट्टी का दीप जला सकते हैं। और आप पीतल का भी ले सकते हैं, बिना स्टैंड वाला जो आता है वो दिया दान करने के लिए आप ले सकते हैं। तो आप लें तो धातु का लें, नहीं तो मिट्टी का लें। और मिट्टी का नहीं ले रहे तो आप आटे का भी बनाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। तो 14 दीप मकर संक्रांति के दिन हमको दीपदान करना है। गंगा जी में, नदियों में दीपदान किया जाता है। तो इस जल का क्या करें, तो ये जल हम तुलसा जी में और पौधों में भी दे सकते हैं। तो इस जल को मैं पूजा करने के बाद अगले दिन जो ये जल उठाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, पौधों में दे दूंगी। दीपदान है एक, ये हमने सूर्य देवता को भी करना है। तो ये दीपक का मुख करना है हमने पूर्व दिशा की ओर, जहां हमारे सूर्य देवता निकलेंगे। और वहां पर लाल मिष्ठान लेना है। और हमने एक तांबे के लोटे में, ये तांबे का लोटा, इसमें हमने ले लेना जल और जल में डाल लेंगे गुड़ और इसमें डाल लेंगे थोड़े से अक्षत, हल्दी और लाल मिठाई। तो गाजर का हलवे का भोग लगाया जाता है सूर्य देव को मकर संक्रांति वाले दिन। तो आप सूर्य देव को भी एक दीप अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 14 दीपदान पूर्ण हो जाएंगे। दीप हम गौशाला में दान करेंगे तो हम गौ के पास नहीं रखकर किसी भी कोने में रख देंगे गौशाला के अंदर। तो इस तरीके से हमें दीपदान करने हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी के ग्रह शांत हों और सभी पर नव वर्ष का मंगलमय प्रभाव रहे। और मंगल के दिन ही हमारी मकर संक्रांति है। तो आपकी मकर संक्रांति भी मंगलमय रहे। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपने अपने घर में मकर संक्रांति कैसे मनाई और कहाँ कहाँ दीपदान किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।